बच्चों, हम कक्षा 12 का इतिहास विषय पढ़ रहे हैं और उसका जो प्रथम भाग है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, हमारा उसमें तीसरा अध्याय चल रहा है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें हम आज सामाजिक विषमताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस अध्याय में अब तक हमने महाभारत का विश्लेषण किया, उसके बाद में हमने विवाह के प्रकारों के बारे में पढ़ा, परिवारों के बारे में पढ़ा, वंशात्मकता के बारे में अध्ययन किया, माता की महत्ता के बारे में अध्ययन किया और आज हम सामाजिक विषमताओं के साथ साथ वर्ण व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वर्ण व्यवस्था की बात हम जहाँ से शुरू करते हैं बच्चों, तो उसमें एक शब्द आता है जाति। जाति एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाने वाला एक शब्द है। जाति शब्द एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। सोपान का अर्थ है सीढ़ियाँ, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी समाज का ब्राह्मणों के द्वारा इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया कि उसमें कोई उच्च सोपान पे था, कोई उससे नीचे वाले सोपान पे था, कोई उससे नीचे वाले सोपान पे था और कोई उससे नीचे वाले सोपान पे था। यानी सीढ़ी दर सीढ़ी वर्ण व्यवस्था थी। जाति जो शब्द है वो इस सामाजिक सोपानात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। अब ब्राह्मणों ने जो धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र नामक जो ग्रंथ लिखे थे, उसमें इस आदर्श व्यवस्था को बताया गया है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, यानी वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से रहेगी उसके बारे में इन शास्त्रों में, जो कि ब्राह्मणों ने 500 ईस्वी पूर्व से ही लिखना प्रारंभ कर दिया था, उनमें इसके बारे में बताया गया है। इन शास्त्रों के हिसाब से ये कहा गया कि जो वर्ण व्यवस्था है वो दैवीय व्यवस्था है, यानी देवताओं के द्वारा प्रदत्त व्यवस्था है, यानी देवताओं ने जिसको स्वीकृत किया है यह उस प्रकार की व्यवस्था है। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है एक दैवीय व्यवस्था है। यानी ब्राह्मणों ने कहा कि दैवीय व्यवस्था है और इसमें जो इस सोपान में जो सबसे ऊंचा वाला दर्जा है वो स्वयं उनका ही है, ब्राह्मणों को इसमें पहला दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो शूद्र और अस्पृश्य लोग हैं उनका इसमें दर्जा सबसे नीचे है, वो अंतिम सोपान पर हैं। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा गया है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो व्यवस्था है ये जन्म आधारित है, यानी जिसका जिस वर्ग में जन्म होगा, जिस वर्ण में जन्म होगा, वो उसी वर्ग का रहेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था, यानी जन्म को ही सबसे प्रमुख माना गया। जन्म लेने पर ही उसका वर्ण निर्धारित हो जाता था, उसका वर्ग निर्धारित हो जाता था। अब देखिए, इस व्यवस्था के साथ साथ जो जीविका की भी व्यवस्था की कि यानी किस वर्ण के लोग किस प्रकार का कार्य करेंगे, वो किस प्रकार से अपना जीविकोपार्जन करेंगे, और इस प्रकार से इन ग्रंथों के अंदर आदर्श जीविका का एक निर्धारण किया गया। एक आदर्श जो जीविका है वो निर्धारित की गई। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। उचित जीविका के लिए, यानी उनकी जो जीविका है, जीविकोपार्जन का जो तरीका है वो उचित रहे, इसके लिए उन्होंने आदर्श जीविका निर्धारित की, धर्मसूत्रों ने और धर्मशास्त्रों ने। अब ये जो आदर्श जीविका के तहत जो उन्होंने नियम बनाए थे, ये चारों वर्णों के लिए अलग अलग थे। ब्राह्मणों के लिए अलग थे, क्षत्रियों के लिए अलग थे, वैश्यों के लिए अलग थे और शूद्रों के लिए अलग थे।
ब्राह्मणों के लिए क्या कार्य थे? ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन अध्यापन कराना, यानी स्वयं भी पढ़ना और शिक्षा भी देना, बाल्यकाल में स्वयं का अध्ययन करना और बड़े होने पर अध्यापन का कार्य कराना। उसके अलावा यज्ञ करना और कराना, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, और इसके अलावा दान दक्षिणा ब्राह्मणों द्वारा लेना और देना। ये ब्राह्मणों के प्रमुख कार्य थे। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन करना था, यानी वो स्वयं पहले अध्ययन करें, वेदों का अध्ययन करें, सभी शास्त्रों का अध्ययन करें, और फिर उसके उपरांत वो भविष्य में जब वो बड़े हो जाएं तो वो अध्यापन का कार्य भी करें। उसके अलावा वेदों की शिक्षा स्वयं भी लें और बाद में उस शिक्षा को आगे भी दें। यज्ञ करना और करवाना, यानी ब्राह्मणों से यह भी अपेक्षा की जाती थी कि वो यज्ञों का आयोजन स्वयं भी करें और दूसरों के जो अगर कोई यज्ञ करवाता है तो उस यज्ञ को वो संपन्न भी करवाएं। इसके अलावा उनका काम दान देना और लेना भी था। इसके बाद में हम देखते हैं क्षत्रिय वर्ग। क्षत्रिय वर्ग जो होता था उसका कार्य युद्ध में भाग लेना था, प्रमुख कार्य। उसके अलावा समाज की सुरक्षा का कार्य भी उसका कार्य था। अगर कोई विपत्ति आ गई, कोई समस्या आ गई तो सुरक्षा का कार्य भी क्षत्रिय का था। इसके अलावा समय पर, उचित समय पर न्याय देने का कार्य भी क्षत्रिय का था। यज्ञ करवाना, वेदों को पढ़ना और दान देना भी क्षत्रियों का कार्य माना गया। क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना था, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना भी उनका दायित्व था। इसके अलावा न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना, समय समय पर उनका धार्मिक संस्थाओं को, ब्राह्मणों को, गरीबों को, इनको दान दक्षिणा देने के कार्य भी क्षत्रियों का होता था। उसके बाद में हम वैश्य वर्ण को देखते हैं। वैश्यों का कार्य क्या था? वैश्य जो लोग थे उनका कार्य देखिए यज्ञ करवाना, और यज्ञ करवाने के बाद में जैसे दान वगैरह देना, दान दक्षिणा देना, यह भी उनका कार्य था। लेकिन प्रमुख रूप से उनके कार्य कृषि, गौपालन और व्यापार था। यानी कृषि कार्य, खेती बाड़ी के कार्य वैश्य करते थे। गायों को पालना, उनसे दूध का व्यवसाय करना, यह भी वैश्यों का कार्य था। और कोई भी व्यापार संबंधी कार्य होते थे वो सारे कार्य वैश्यों के द्वारा संपादित किए जाते थे। यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देने के साथ साथ कृषि, गौपालन और व्यापार, ये तीन प्रमुख कार्य, कृषि, गौपालन और व्यापार, ये कर्म भी वैश्यों से ही अपेक्षित था। इसके बाद में आते हैं शूद्र। बच्चों, शूद्र जैसा कि हमने देखा कि इस वर्ण व्यवस्था के अंतिम पायदान पर थे और उनका कार्य जो उपरोक्त जो तीनों वर्ण हैं इनकी सेवा करने का एकमात्र यही उनका कार्य था। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। इस प्रकार से धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रों के अंतर्गत समाज के जो चारों वर्ण थे उनको जीविका बताई गई कि इस प्रकार से उनको जीविकोपार्जन करना है। लेकिन इन नियमों का पालन करवाना इतना आसान नहीं था। ये बहुत कठिनाई थी। समाज में जो ब्राह्मणों द्वारा ये जो नियम दिए गए थे इनका पालन करवाना बहुत मुश्किल कार्य था। तो उसके लिए उन्होंने कुछ तरीके अपनाए। जैसे उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये जो वर्ण व्यवस्था है ये तो दैवीय व्यवस्था है, यानी देवताओं के द्वारा दी गई व्यवस्था है, हमारे द्वारा दी गई नहीं है। इसलिए हमको इन नियमों को पालन करना चाहिए, इनको मानना चाहिए। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। उन्होंने बताया कि जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि जो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति है वो एक दैवीय व्यवस्था है, यानी देवताओं के द्वारा दी गई व्यवस्था है। उसके अलावा उन्होंने जो शासक थे उन शासकों को उपदेश दिए, क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो राजाओं के दरबार में भी रहते थे, उनके पुरोहित का कार्य भी करते थे, वो सबसे सम्माननीय भी होते थे।
तो उन्होंने राजाओं को इस प्रकार के उपदेश दिए कि भाई वो स्वयं भी इन नीतियों का अनुसरण करें और प्रजा से भी इन नीतियों का अनुसरण कराने के लिए कहें। वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि देखिए, व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है वो जन्म आधारित है, यानी इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने जिस वंश में या जिस वर्ण में जन्म लिया है उसकी प्रतिष्ठा उसी के अनुरूप रहेगी। इसलिए लोगों में उन्होंने ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि जो प्रतिष्ठा है वो तो जन्म आधारित है। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। अब ये जो नियम थे इनको समाज में लागू करवाना बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत कठिन था। इसके लिए उन्होंने और भी तरीके अपनाए। उन्होंने जो इन नियमों को स्थापित करने के लिए जो आवश्यक मानदंड थे, उन मानदंडों को महाभारत सहित अन्य जो ग्रंथ थे उनकी कहानियों के द्वारा जनता तक पहुंचाने की, प्रजा तक पहुंचाने की कोशिश की। यद्यपि ऐसा करना आसान बात नहीं थी, अतः इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। वो अनेक प्रकार की ऐसी कहानियां लिखते थे और उन कहानियों के द्वारा उसमें मानदंडों को निर्धारित किया जाता था और बताया जाता था कि समाज को इन मानदंडों का पालन करना चाहिए। और उन कहानियों के द्वारा वो समाज को यह बताते थे कि हमको ये नीतियां माननी चाहिए। अब देखिए, एक दैविक व्यवस्था, हमने पहले भी पढ़ा कि वर्ण व्यवस्था जो है उसके लिए ब्राह्मणों ने और ग्रंथों ने, धर्मसूत्रों ने, धर्मशास्त्रों ने, सबने ये बताया कि जो ये वर्ण व्यवस्था है वो तो एक दैविक व्यवस्था है। तो दैविक व्यवस्था वो किस प्रकार से है, उसको ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उससे लिया गया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का एक मंत्र है, उससे इस बात को लिया गया है। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मणों ने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से इसको लिया है, उद्धृत किया है। अब देखिए, पुरुष सूक्त, ये पुरुष कौन थे? ये आदि मानव थे, आदि मानव। और सूक्त यानी स्तुति, यानी उस आदि मानव की इसमें स्तुति की गई है। वो आदि मानव कौन थे? वो आदि मानव स्वयं परमात्मा थे और इस ब्रह्मांड में उस समय वो केवल अकेले थे। वो अनंत सिरों वाले, अनंत नेत्रों वाले और अनंत चरणों वाले थे। उस परमात्मा के द्वारा, उस आदि मानव के द्वारा ही इस सृष्टि का और सभी जीवों का निर्माण हुआ है। जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है, जगत के सभी तत्व जिनमें चारों वर्ण शामिल हैं, इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। यानी इस संसार के, इस जगत के सभी जीव चराचर जो भी हैं, सारे तत्व इसी आदि मानव के पुरुष से, इस आदि मानव पुरुष के शरीर से ही उपजे हैं। अब ब्राह्मण जो थे वो इसका मुख थे, क्षत्रिय इसकी बाहें थी, बाजू थी, बाहें थी, क्योंकि वो वीरता के लिए प्रतीक है। वैश्य इसकी जंगा थी और शूद्र इसके पैर थे। ब्राह्मण उसका मुख था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुए, वैश्य उसकी जंगा थी और उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से इस आदि मानव के द्वारा इस प्रकृति का उदय हुआ और इसीलिए इस व्यवस्था को ऐसा माना गया कि देवताओं के द्वारा दी गई व्यवस्था है। एक देवता से उत्पन्न ये चारों वर्ण हैं और इस प्रकार से ये एक दैवीय व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था को दैवीय व्यवस्था बताया गया। उचित सामाजिक कर्तव्य। अब देखिए बच्चों,
कि समाज में किसका क्या कर्तव्य है, इसके पीछे एक ये कहानी है। यह कहानी महाभारत के आदि पर्वन से ली गई है। आदि पर्वन जो है महाभारत का प्रथम अध्याय है। पर्वन यानी अध्याय, आदि उस प्रथम अध्याय का नाम है। और इसमें एकलव्य और द्रोण के बीच का जो गुरु शिष्य का मामला था उसको दर्शाया गया है। एकलव्य एक निषाद जाति का था, जंगल में रहते थे, शिकार करने वाली जाति निषाद, उसका एक लड़का था एकलव्य। वो गुरु द्रोण के पास गया, उनके आश्रम में गया और जाके उसने गुरु द्रोण से कहा कि गुरुवर, मुझे आपसे शिक्षा प्राप्त करनी है और धनुर्विद्या में पारंगत होना है। गुरु द्रोण जो कि ब्राह्मण थे और एकलव्य निम्न जाति का था, इसलिए उन्होंने उसको शिक्षा देने से इनकार कर दिया। एकलव्य तो गुरु द्रोण को अपना गुरु मान ही चुका था। जंगल में जाकर के और उसने मिट्टी की एक प्रतिमा बनाई गुरु द्रोण की और उनके सामने वो अभ्यास करने लगा। दिन रात अभ्यास करता करता वो उसमें इतना पारंगत हो गया कि एक दिन जब कुरु राजकुमार अपने कुत्तों के साथ, एक कुत्ते के साथ जंगल में घूमने के लिए आए और वो एकलव्य को देख करके, क्योंकि उसने हिरण की जो चमड़ी थी उसके वस्त्र पहन रखे थे, तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा था देखने में, तो कुत्ता जो है वो एकलव्य की तरफ भौंकने लगा। एकलव्य ने उसके ऊपर एक साथ 7 तीर चलाए और कुत्ते का जो मुंह था वो पूरा का पूरा वो तीरों से भर दिया। इतना ज़बरदस्त वो धनुर्धारी बन गया। पांडव जो कि उस कुत्ते के साथ आए थे वो ये देख करके बड़े आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने वहाँ जा कर के जब जानकारी ली तो पता लगा कि ये एकलव्य है और गुरु द्रोण की प्रतिमा को ही अपना गुरु मान करके अभ्यास कर रहा है। तो उन्होंने जा कर के और गुरु द्रोण को बताया कि भाई आपने तो कहा था कि अर्जुन ही सबसे बड़ा धनुर्धारी होगा, वहाँ तो और भी है जो इसका प्रतिद्वंदी साबित हो सकता है। गुरु द्रोण उसी समय जंगल में आए और उन्होंने एकलव्य के पास जाकर के कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है। एकलव्य ने कहा कि गुरुवर, मेरे तो गुरु आप ही हैं, मैंने तो सदैव आपको ही गुरु माना है। तो द्रोण ने उससे गुरु दक्षिणा मांगी। उसने तुरंत हाँ करने पर द्रोण ने उससे दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने फौरन ही अपना अंगूठा काट करके दे दिया और अर्जुन के प्रतिद्वंदी को समाप्त कर दिया, क्योंकि अंगूठा कटने के बाद में एकलव्य वैसा धनुर्धर नहीं रहा। महाभारत के आदि पर्वन से एक कहानी उद्धृत है। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, एकलव्य नामक वनवासी निषाद जो कि शिकारी समुदाय से था, वो उनके पास आया। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय धर्म के अनुसार जो उच्च वर्ण के लोग होते थे वो निम्न वर्ण के लोगों को शिक्षा नहीं देते थे। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया, पारंगत हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पांडवों ने देखा कि ये इतना जबरदस्त तीर चलाने वाला व्यक्ति कौन है जो एक साथ ही उसने कुत्ते का मुंह तीरों से भर दिया है। उन्होंने एकलव्य को तलाशा। उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार यह कहा था कि वह अपने सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अर्जुन ने द्रोण को उनका यह प्रण याद दिलाया। द्रोण ने अर्जुन से कहा था कि उसके जितने भी शिष्य हैं उनमें सबसे बड़ा धनुर्धारी अर्जुन ही बनेगा। तो अर्जुन ने द्रोण को याद दिलाया कि भाई आपकी प्रतिज्ञा तो पूरी नहीं हो पाएगी ऐसे तो। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया।
तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए गए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं रहा। इस प्रकार जो गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसमें एकलव्य शिष्य के रूप में एक अद्वितीय उदाहरण पेश करता है। अक्षत्रिय राजा, यानी राजा जो है वो क्षत्रिय वर्ग के ही होने चाहिए थे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया था। लेकिन उसके अलग भी जाकर के राजा हुए, अन्य वर्णों के भी हुए, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, शास्त्रों के अनुसार राजा क्षत्रिय वंश का ही होना चाहिए था, लेकिन अनेक ऐसे राजवंश हैं जो क्षत्रिय के अलावा दूसरे वर्णों से भी थे। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, यद्यपि अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई है। मौर्य वंश के उद्भव के बारे में अगर हम बात करें तो बड़े गर्मजोशी का विषय सदैव ये रहा है, क्योंकि जो बौद्ध साहित्य है वो मौर्यों को क्षत्रिय मानता है, जबकि ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उनके अनुसार मौर्य जो थे वो निम्न वर्ग के थे। मौर्य वंश के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती है। बौद्ध ग्रंथ उन्हें क्षत्रिय बताते हैं, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। इसके अलावा और भी देखिए आप कि जो शुंग वंश और जो कण्व वंश था, मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश आया, शुंग वंश के बाद में उपमहाद्वीप में कण्व वंश आया। ये दोनों ही वंश ब्राह्मण वर्ण के थे। शुंग और कण्व जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे वो ब्राह्मण थे। अतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग कोई भी वो व्यक्ति कर सकता था जिसके पास समर्थन और संसाधन दोनों होते थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन दोनों जुटा सकता था। जिसके पास समर्थन भी होता था लोगों का, यानी लोग उसको चाहते थे, और जिसके पास संसाधन होते थे, यानी जिसके पास आर्थिक स्रोत होते थे, वो दोनों चीज जिसके पास होती थी वो सत्ता का उपभोग आराम से कर सकता था। इसलिए राजत्व में अगर हम इस बात को माने कि क्षत्रिय ही शासक थे तो ऐसा कदापि नहीं था। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर ही शायद राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर भी हो, शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब देखिए, अन्य शासकों की बात करें तो शक शासकों के बारे में हम देखते हैं। शक शासक जो थे ये मध्य एशिया से इस उपमहाद्वीप में आए थे, और उपमहाद्वीप के पश्चिम और पश्चिमोत्तर भाग में इनका शासन रहा था। ब्राह्मण इनको मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशीय यानी विदेशी कहते थे। लेकिन जो शक शासकों में प्रमुख शासक रुद्रदमन ने संस्कृत भाषा में 200 ईस्वी में एक अभिलेख लिखवाया था, और उस अभिलेख में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का वर्णन किया गया है। उस अभिलेख से रुद्रदमन के व्यक्तित्व का पता लगता है, और यह भी पता लगता है कि जो शक शासक थे वो हमारी संस्कृति में घुल मिल गए थे, यहाँ की संस्कृति में विलीन हो गए थे, यानी उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपना लिया था। अन्य शासकों को जैसे शक जो मध्य एशिया से भारत आए, ब्राह्मणों ने उनको मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशीय कहा। अन्य देशीय माना मलेच्छ भी कहा, बर्बर भी कहा। किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक शासक राजा रुद्रदामन, जिसने 200 ईस्वी में यह अभिलेख लिखवाया था, सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। उस अभिलेख में सुदर्शन झील है, उसका जीर्णोद्धार उसने कराया था, इसके बारे में वर्णन है। इससे यह लगता है कि शक्तिशाली मलेच्छ
संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे, यहाँ की संस्कृति से वो अवगत हो गए थे, वो जान गए थे। और यहाँ के शासकों के समान ही उन्होंने देखिए सिक्के भी चलाए। शक शासक को चिन्हित करता चांदी का सिक्का, जैसे कि हमारे गुप्त राजाओं ने भी सिक्के चलाए थे और उससे पूर्व भी राजाओं ने इस प्रकार के सिक्के चलाए थे। और ये सिक्का लगभग 200 ईस्वी का है। अब देखिए एक अन्य उदाहरण भी है और बड़ा दिलचस्प भी है, जो सातवाहन शासकों से हमको पता लगता है। सातवाहन शासकों में जो उनका प्रमुख शासक था राजा गौमतीपुत्र श्री सातकर्णी, यानी सातकर्णी, जो उनका जो प्रारंभिक और प्रमुख शासक था, उसने अपने आप को एक विशिष्ट प्रकार का ब्राह्मण बताया और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला भी बताया। दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौमतीपुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला भी बताया था। और उसने यह भी दावा किया कि चारों वर्णों के बीच में जो विवाह संबंध स्थापित होते हैं, मैंने इस पर रोक लगा दी है। जबकि उसने स्वयं ही रुद्रदमन परिवार से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, यानी जो उसने कहा उसके विपरीत काम किया। उसने यह भी दावा किया कि चार वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई। उसने ये कहा कि भाई चार वर्णों में जो आपस में एक दूसरे वर्ण के अंदर जाकर के विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं, उसको मैंने रोका है। किंतु फिर भी रुद्रदमन के परिवार से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो समाज के अंदर ये जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, ये बहुत जटिलता लिए हुए है। अब जटिलता इस प्रकार से है कि हम इन पर पुनः विचार करते हैं कि सातवाहन शासक जो कि ब्राह्मण थे, और शासक कौन होना चाहिए था? क्षत्रिय वर्ग का होना चाहिए था। अब ये शासक, वैसे तो सातवाहन जो शासक थे, वैसे तो ये मान के चलते थे कि भाई जो ब्राह्मण शास्त्र कहते हैं वो सही कहते हैं, लेकिन वो क्षत्रिय शासक ना होकर के स्वयं ब्राह्मण ही शासक बन गए थे। इस उदाहरण से देख सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। यानी जाति प्रथा ठीक प्रकार से चलती रहे, इसको मानना, इसको आत्मसात करना बड़ा मुश्किल काम था। कहना अलग था, करना अलग था। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए था। इसके अलावा सातवाहनों ने यह भी कहा कि भाई जो ये चतुर्वर्णीय व्यवस्था है, इसका हमने पूरी तरह से पालन किया है। जबकि उन्होंने स्वयं मलेच्छ परिवार से, रुद्रदमन के परिवार से जाकर के वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जो कि चारों वर्णों से भी अलग था। वे चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे। यानी जो शक लोग थे वो हमारे चारों वर्णों से बाहर थे, और उनसे भी जाकर के सातवाहनों ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। तो उन्होंने कहां चतुर्वर्णीय व्यवस्था का पालन किया। इसके अलावा वो अंतर्विवाह पद्धति को अपनाते थे, जबकि शास्त्रों के अनुसार तो बहिर्विवाह पद्धति ही मान्य थी। वे अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है। अब देखिए जाति और सामाजिक गतिशीलता, अगला हमारा विषय है कि जाति और सामाजिक गतिशीलता। देखिए बच्चों, जाति एक ऐसा शब्द है जो सामाजिक जटिलताओं को समझने के लिए बहुधा प्रयुक्त किया जाता है। ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त शब्द जाति से भी स्पष्ट होती हैं। यानी जो समाज में जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं का स्पष्टीकरण जाति शब्द के द्वारा भी होता है। अब वर्ण, जैसे वर्ण जन्म आधारित थे, चाहे वो ब्राह्मण वर्ण हो,
चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, वो जन्म आधारित थे। उसी प्रकार से जाति भी जन्म आधारित ही होती थी। ब्राह्मणीय सिद्धांतों में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, लेकिन वर्ण जहां केवल मात्र 4 ही थे, जातियां बहुत सारी थीं, उनकी गिनती भी नहीं थी, किंतु वर्ण जहां मात्र 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। और ब्राह्मणों को जहां भी इन 4 वर्णों से परे किसी अलग समुदाय से उनका सामना होता था तो वो उसको जाति में वर्गीकृत कर देते थे। जैसे ब्राह्मणों का सामना जंगलों में रहने वाले शिकार का कार्य करने वाले लोगों से हुआ तो उन्होंने उसको निषाद जाति में वर्गीकृत कर दिया कि ये निषाद जाति के लोग हैं। इसी प्रकार से सोना चांदी का काम करने वाले जो लोग थे उनको उन्होंने स्वर्णकार जाति में वर्गीकृत कर दिया कि ये स्वर्णकार हैं। जहां कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, जैसे जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे सुवर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। इनकी जातियां निर्धारित कर दी गईं। और इन जातियों में जो एक ही प्रकार का कार्य करते थे, जिनकी जीविका एक ही प्रकार की होती थी, उनकी श्रेणियों में व्यवस्थित कर दिया, उनकी श्रेणियां बना दी गईं। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। अब देखिए, ये जो समुदाय है, जो नए समुदाय आपने देखे, जो श्रेणियों के शिल्पकारों के जो समुदाय थे, इनके उदाहरणों का लेखा जोखा इतिहास में बहुत ही कम है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जो हम रेशम बुनकरों के बारे में आपको बताएंगे। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद हैं। अब रेशम बुनकरों की बात सुनिए कि गुजरात में लाट प्रदेश में रेशम बुनकर रहते थे, जो रेशम के काम करते थे, रेशम का व्यवसाय करते थे, रेशम का कपड़ा बनाते थे। वो जो बुनकर थे, उन्होंने मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है, उसका उस समय नाम दशपुर था। वहाँ के शासक यानी वहाँ के राजा की महंता के बारे में सुना और उन्होंने ये निर्णय किया कि हमें वहीं जाकर के, दशपुर में जाकर के, मंदसौर में जाकर के बसना चाहिए। तो वो अपने साथ अपने बच्चों को, बांधवों को, सारे कुटुंबियों को साथ लेकर के और बहुत कठिन यात्रा करके वो मंदसौर गए और वहाँ जाकर के वो बस गए थे। उसके बारे में वर्णन है। जैसा कि मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला एक अभिलेख है जो 500 ईस्वी का है, इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। श्रेणी को, जैसा कि मैंने बताया, इस श्रेणियों के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन ये एक वर्णन है इसलिए, जो मूलतः लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे। ये बुनकर जो थे वो गुजरात के लाट प्रदेश के रहने वाले थे और वहाँ से मंदसौर चले गए, जिससे उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। उस समय मंदसौर का नाम दशपुर हुआ करता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वह उसके राज्य में बसना चाहते थे, वहाँ जाकर के वो रहना चाहते थे। अब देखिए, एक अभिलेख मिला है, रेशम बुनकरों ने क्या किया, ये इस अभिलेख से उद्धृत है। इस अभिलेख में रेशम बुनकरों के कार्यों को बताया गया है। उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो संगीत सुनना पसंद करते थे, क्योंकि उनके कानों को संगीत बहुत प्रिय था। कुछ लोगों का संगीत में अत्यंत प्रेम था, जो अपने कानों को, उनके कानों को प्रिय होता है। कुछ लोग ऐसे थे जो जीवनियों को पढ़ते थे, जो वीर योद्धा थे उनकी जीवनियों को पढ़ते थे, क्योंकि वो उनकी कथा से वाकिफ थे, उनकी कथाओं को वो जानते थे। कुछ को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों का, जिससे वे अनेक कथाओं से वो परिचित थे।
इसके अलावा कुछ बड़े विनीत भाव से रहते थे और वो धार्मिक व्याख्याओं में तल्लीन रहते थे, धार्मिक व्याख्याओं को सुनते थे, सुनाते थे। अन्य विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्याओं में तल्लीन रहते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ थे। अनुष्ठान कराने ये श्रेणी के लोग जो शिल्पकार भी हुआ करते थे, वो धार्मिक अनुष्ठानों में भी बहुत श्रेष्ठ थे। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में भी श्रेष्ठ थे। कुछ लोग स्वयं पर निग्रह रखते थे, यानी कंट्रोल रखते थे, अपने मन पर कंट्रोल रखते थे। वो वैदिक लोग थे और वो लोग खगोल शास्त्री भी थे, यानी खगोल विद्या में उनका बहुत बड़ा ज्ञान था। इसी तरह अपने पर निग्रह रखने वाले वैदिक लोग खगोल शास्त्र में पारंगत थे। और कुछ लोग बहुत शूरवीर थे, योद्धा थे और युद्ध के समय वो काम आते थे। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर और शत्रुओं का अनिष्ट करते थे। इस प्रकार से जो रेशम के बुनकर थे, उनके अलग उनकी रुचियां थीं, उन रुचियों को बताया गया है और वो अलग अलग प्रकार के कार्य भी करते थे। अब देखिए आप, इससे हमने जो ये एक श्रेणी के अंदर की जो संरचना है उसको बहुत ध्यान से देखा है कि श्रेणियों में अंदर और क्या क्या चीजें थी। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है कि समाज में क्या क्या जटिलता थी। लोग ये भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, और श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। श्रेणियों के अंदर क्या क्या होता था वो सब हमको बताता है। इस अभिलेख के द्वारा हमको यह भी पता लगता है कि जो श्रेणियों के लोग वो होते थे जो अपने कार्य में बहुत पारंगत होते थे, लेकिन इसके अलावा वो कई बार अपने इस कार्य को छोड़ करके अन्य कार्य भी करने लग जाते थे, यानी अपनी जीविका को वो बदल भी लेते थे। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषता पर निर्भर थी, जबकि कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे, अपनी जीविका को परिवर्तित भी कर लेते थे। और इसके अलावा इस श्रेणी में रहते हुए भी, इस कार्य को करते हुए भी वो अन्य कार्य भी करते थे। अपने जीविका के लिए दो दो कार्य करते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजों में भी सहभागी होते थे। और इसके अलावा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो इस व्यवसाय से, इस जीविका से जो भी धन कमाते थे, उस धन में से कुछ हिस्सा वो धार्मिक कार्यों में खर्च करते थे। जैसे उन्होंने सूर्य देवता का मंदिर बनाने के लिए धन एकत्रित किया और उससे मंदिर का निर्माण करवाया। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कार्य से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। अब बच्चों, हम वणिकों की स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं कि वणिकों की क्या स्थिति रही। तो संस्कृत के जो अभिलेख और जो ग्रंथ हैं, उनके अंदर व्यापारियों को वणिक कहा गया है। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयोग किया गया है। लेकिन जो शास्त्र हैं, हमारे पुराने शास्त्र हैं, उनमें व्यापारियों को वैश्य कहा गया है, यानी जो व्यापार का कार्य करते थे वो वैश्य होते थे। शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया जाता है। यानी स्थिति काफी जटिल हो जाती है कि यानी जो व्यापार का काम करते थे वो वैश्य थे और व्यापारियों को वणिक कहा गया। स्थिति और ज्यादा जटिल तब हो जाती है जब हम दूसरे और उदाहरणों को देखते हैं। जैसे शूद्रक का जो नाटक है मृच्छकटिकम, जो कि 400 ईस्वी में लिखा गया था, उसमें उसका जो नायक था चारुदत्त, उसको ब्राह्मण वणिक बताया गया है। अन्य स्रोतों से अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है। शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम लगभग 400 ईस्वी का था। उसके नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। तो शायद ऐसा रहा होगा कि जो चारुदत्त था वो ब्राह्मण वर्ग का होगा, लेकिन व्यापार करने के कारण उसको ब्राह्मण वणिक कहा गया होगा। इसके अलावा 500 सदी का
एक अभिलेख और भी मिला है, और उस अभिलेख के अंदर दो भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया है। और उन भाइयों का उल्लेख अभिलेख में है, वो शायद इसलिए है कि उन्होंने एक मंदिर के लिए दान दिया था, एक मंदिर बनवाया था। 5वीं सदी ईस्वी के एक अभिलेख में दो भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया है, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया था। तो ये भी जो दोनों भाई थे वो क्षत्रिय रहे होंगे, लेकिन व्यापार करने के कारण उनको क्षत्रिय वणिक कहा गया होगा। इस प्रकार से वणिकों की स्थिति क्लियर होती है, साफ होती है। तो बच्चों, हमने आज सामाजिक विषमताओं और वर्ण व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया। अब हम यहीं विराम लेते हैं और अगले भाग में हम 4 वर्णों से परे एकीकरण, अधीनता और संघर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।